हेलो बच्चों, एक देखो क्वेश्चन है जो कि आप कई सारे टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है और बड़ी बड़ी वेबसाइट जिनमें हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है उन वेबसाइट्स पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात बता दूं कि इस क्वेश्चन में करेक्शन है। इस क्वेश्चन में करेक्शन है और ये करेक्शन डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको, राइट ना। आपको कोई भी वेबसाइट आपको करेक्शन दिखाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही करेक्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए वेबसाइट्स पे घूमते हैं, ठीक है। सबसे पहला करेक्शन ये है कि ये जो रेशो दे रखा है ना, ये रेशो बिल्कुल गलत है। इस रेशो को लिख लीजिए आप लोग 20:17। अब ये सवाल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन भी बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, लाइक दैट, ठीक है। इसमें मिल्क एंड वाटर की यदि हम बात करें तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें से मैं कितना भी मिल्क एंड वाटर यदि अलग से रिमूव करूं या निकालूं किसी दूसरे वेसल में, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 ही रहेगा। यदि हम इसमें से कितना भी अमाउंट में कितना भी अमाउंट में यदि हम मिक्सचर को निकाल लें तो मिल्क वाटर अभी भी इसमें जो रेशो की बात कर रहा हूं वो 4:3 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आप मुझे लगता है समझ गए हैं। तो अब मेरे सवाल में बोला है कि हमारे पास कुछ मिक्सचर है जिसमें हमने 21 लीटर मिक्सचर को निकाला है और 8 लीटर इसमें पानी मिलाया और 14 लीटर इसमें पानी मिलाया, मिल्क मिलाया 8 लीटर और 14 लीटर पानी मिलाया। ऐसा करने से क्या हुआ, जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर जो है वो 20:17 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है। इस सवाल का आंसर हमें देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जल्दी से लगा लेते हैं। मैंने इसे मान लिया कि मिल्क एंड जो वाटर का रेशो है वो 4x और 3x है, ठीक है। अब इसमें हमने मिल्क में 8 लीटर और मिल्क मिला दिया और जो वाटर था उसमें 14 लीटर और वाटर मिला दिया है, ठीक है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने हटाया तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपको जरूरत भी नहीं है हटाने की। क्यों नहीं है अभी बताते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा उसका मिल्क एंड वाटर का रेशो अब भी वही होगा जो पहले था। रेशो की बात कर रहा हूं, मेरे शब्दों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं क्वांटिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं कि जो मात्रा पहले थी वो अब भी इतनी ही रहेगी यदि हमने इसमें से 21 लीटर निकाल लिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो मिल्क एंड वाटर जब ऐड कर दिया हमने तो इसका नया रेशो जो बन जाता है वो 20:17 बन जाता है। अब मैं सिंपली इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 4 से इसको काटता हूँ, ये 2 बार कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 अपॉन में हो जाएगा 3x+14 और इज इक्वल टू में 10/17 आपके पास यहाँ से आ गया। अब इसको आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ और मेरे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी जब मैं काटूंगा पीटूंगा तो ये बनेगी 18। x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। अब मुझे निकालना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। मुझे मिल्क की क्वांटिटी निकालना है। तो आप मुझे बताओ मेरे पास मिल्क एज अ यूनिट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4x है। तो मिल्क की जो वैल्यू आपके पास है वो मिल्क की वैल्यू बेटा 4x है और अभी हमने x की वैल्यू 18 निकाली है। तो 18 चौके 72 होते हैं, 72। लेकिन आप जल्दबाजी मत करिएगा 72 आंसर लगा के ये मत सोचिएगा कि सर मेरा तो आंसर आ गया, मेरा तो आंसर यहाँ पे आ गया। बस ये गलती मत कर देना, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, पहले ये बताओ, ठीक है। अब 72 अभी बिल्कुल मत लगाना, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं लगाना, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। क्यों नहीं लगाना वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यदि मैं आपसे बोलूं ये जो x निकाला है
कि x क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो x है ना वो 4x और 3x की वैल्यू है। ठीक है, जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो 4x 3x की वैल्यू है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ, मुझे फिर से ये बताओ कि टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना था। तो अच्छा, एक चीज अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मैंने 72 निकाला है बच्चे, इसमें कहीं भी 21 लीटर का जिक्र नहीं हुआ है। मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज पे जहां गलती होगी वो भी बता रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा बोले कि ये 4x में हम यदि 18 सीधा गुणा कर दें तो 72 लीटर इसका आंसर हो जाना चाहिए, जो कि बेटा गलत है। ये वो आंसर है जब इसमें से 21 लीटर पानी निकाला गया होगा, जबकि हमें इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है, तो हम इस चीज को ऐसे ना करें। अब क्या करें सर, तो आप एक काम करो, ये जो 4x था और ये जो 3x था, मैं यदि दोनों को मिला लूं तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी हो जाएगी बेटा 7x। तो मुझे बताओ मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 18 यहाँ वैल्यू डालो। अब 7 इंटू 18 होता है 126। अब ये जो मिक्सचर आपके पास आया है ये वो है जब हमने 21 लीटर इसमें से निकाल लिया था, तो बचा हुआ 121 रह गया होगा। अब इस पूरे के पूरे मिक्सचर में मैं 21 जो निकाला था वो यदि जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो 147 हो जाएगी इनिशियली। तो अब मैंने यहाँ से इनिशियली टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी यहाँ से निकाल ली है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी चाहिए। मुझे किसकी क्वांटिटी चाहिए, मिल्क की। तो 147 में मिल्क की बात करें तो मात्र 4 भाग है, कितने में, टोटल 7 भाग में। ठीक है मेरे भाई, तो आपने यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और यहाँ से आपके पास 84 लीटर इस सवाल का आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका 84 लगाएंगे, ना कि ये लगाएंगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप गलती कहाँ करेंगे, मेरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दोनों है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। और पहली बात जो गलती मैंने आपको बताई है, 20:17 करना होगा, 320:17 नहीं है। ऐसे बहुत सारे फालतू के सवाल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दब गया है, मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप हर एक सवाल के लिए मैथ्स बाय जैसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे कोई डाउटफुल सवाल हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं कैसे करना है, तो आप मुझसे मैथ्स बाय जैसा यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, टैग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ क्वेश्चन मेरे DM कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।